केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो 3 अध्यादेश लाए गए थे, हम किसानों का मानना है कि वह तीनों अध्यादेश किसान हित में और देश हित में कहीं से भी उचित नहीं है। इस अध्यादेश को वापस लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समीपवर्ती प्रदेशों के समस्त किसान आज दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे। उनके दिल्ली जाने के रास्ते में केंद्र सरकार ने अपनी बर्बरता का प्रदर्शन करते हुए यह दिखाया है कि वह कहीं से भी किसान की हितैषी नहीं हो सकती है। उसका ताज़ा उदाहरण यह है कि आज किसान रास्ते में है, किसानों के ऊपर वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, इन तमाम असंवैधानिक चीज़ों का प्रयोग किसानों के ऊपर किया जा रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, क्या किसान देश विरोधी काम कर रहे हैं? क्या किसान अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी मांगें नहीं पूरी हो रही है, उसके लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाने के लिए दिल्ली निकल रहे हैं? तो क्या ये गैरकानूनी काम है या देशद्रोही काम हो रहा है? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि आखिरकार किसानों के लिए कोई भी योजना लाते वक्त, किसानों के लिए कोई भी अध्यादेश लाते वक्त किसानों से सीधे वार्तालाप क्यों नहीं किया जाता है? या देश के अंदर हमारे सैकड़ों किसान संगठन काम कर रहे हैं, क्या किसी भी किसान संगठन के साथ कभी भी किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का सोचा जाता है? नहीं। केंद्र सरकार कोई भी रही हो, लेकिन कभी भी किसानों के लिए किसान हित की योजनाओं को लाने में हमेशा गुरेज करी है। आज स्थिति यह है कि कंपनियों से, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, तो वो धुआं आज राष्ट्रवाद का कारक है। लेकिन वही किसानों के खेतों की पराली का धुआं निकलता है तो किसान राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं। इसमें यह भी आवाज उठ रही है कि आखिरकार किसानों को भड़का कौन रहा है? किसानों को कोई भड़का नहीं रहा है। किसान किसी के बहकावे और किसी के भड़काने से आगे आने वाले नहीं हैं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। केवल मुंह से कह देने से हमारे अन्नदाता नहीं है, वास्तव में हमारा अन्नदाता है। रोटी आप गूगल से नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। रोटी को बनाने के लिए गेहूं उगाना जरूरी है, खाने के लिए हर एक प्रकार के अनाज को उगाना, खेतों से उगाना ही जरूरी है, क्योंकि उसके लिए हमारे किसान ही कार्यरत हैं। तो मैं आज के किसान आंदोलन में या देश में कभी भी किसान आंदोलन होंगे, उसमें हमेशा मेरा किसान आंदोलन को समर्थन रहेगा और मैं देश के किसानों के साथ हूं और केंद्र सरकार को साफ तौर पे हिदायत दे रहा हूं कि आप किसानों के हित में काम करना और किसानों के लिए सोचना शुरू कर दीजिए। नहीं तो जो किसान अपने खेत में अनाज उपजाने के लिए हल का प्रयोग कर सकता है, वह किसान आपको उखाड़ फेंकने के लिए भी अपनी पूरी ताकत लगा सकता है। किसान किसी के बहकावे में नहीं आ सकता। और मोदी जी, आपसे सविनय निवेदन है कि किसानों के साथ अनदेखी न करिए। किसानों के लिए, किसानों से, किसानों के हित में योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करिए।